ध्यान। हेलो, तो अभी तक हम किसके बारे में बात कर रहे थे? डिस्टोपिया के बारे में। डिस्टोपिया कितने प्रकार का होता है? डिस्टोपिया क्या होता है? कष्टदायक प्रसव, यानी बच्चा पैदा करने में माता को क्या होती है? तकलीफ। कितने प्रकार का होता है? या इसके क्या दो प्रकार की, या तो माता के कारण हो सकता है या फिटस या बच्चे के कारण हो सकता है। तो माता के कारण पढ़ लिया, हम फिटस के बारे में बात करेंगे। तो मैंने सबसे पहले बात की थी कि मेन डिस्टोपिया के कारण तीन चीजें होती है: प्रेजेंटेशन, पोजीशन और पोस्चर, जो आपको लिखवा दिया मैंने। तो उसमें प्रेजेंटेशन क्या होता है बता दिया कि माता के कशेरुक दंड का बच्चे के कशेरुक दंड के साथ कैसा संबंध है। ठीक है, तो उसमें तीन प्रकार का संबंध बताया था मैंने। कौन कौन सा? कि एक तो लॉन्जिट्यूडनल। तो प्रेजेंटेशन के बारे में बात करें तो प्रेजेंटेशन तीन प्रकार का था। पहले कौन सा था? लॉन्जिट्यूडनल, लॉन्जिट्यूडिनल। ठीक है। दूसरा कौन सा था? ट्रांसवर्स। कौन सा था? ट्रांसवर्स। और तीसरा कौन सा था? वर्टिकल। वर्टिकल। उसमें से लॉन्जिट्यूडनल प्रेजेंटेशन के बारे में हमने पढ़ लिया था कंप्लीट। क्या पढ़ा था लॉन्जिट्यूडनल प्रेजेंटेशन के बारे में? तो अभी आपको बताता हूँ। मैं लॉन्जिट्यूडनल प्रेजेंटेशन के बारे में क्या पढ़ा था कि जो माँ का कशेरुक दंड है, ठीक है, जो माँ का कशेरुक दंड है, जैसे ये माता का कशेरुक दंड है, जो रीढ़ की हड्डी है, वो बच्चे की रीढ़ की हड्डी के कैसी होती है? लंबवत। कैसी होती है? लंबवत। ये क्या हो गई? माता। और ये क्या हो गया? बच्चा। गर्भ की बात कर रहे थे, गर्भ में रहते हैं। दोनों की लंबाई कैसी है? लंबवत है। अगर इसके अंदर बच्चे का सिर इस साइड है और सॉरी मां का सिर इस साइड है और बच्चे का सिर इस साइड में है, तो इस प्रकार के प्रेजेंटेशन को क्या बोलेंगे अपन? एंटीरियर। क्या बोलेंगे? एंटीरियर। एंटीरियर लॉन्जिट्यूडनल प्रेजेंटेशन। ठीक है, समझ में आ गया ना क्या बोला था? अगर माँ का सिर और बच्चे का सिर विपरीत दिशा में है, जन्नत की तरफ, उसको एंटीरियर बोलेंगे। और अगर इसका विपरीत है, यानी जिस साइड में माँ का सिर है उसी दिशा में अगर बच्चे का सिर है, तो उसको क्या बोलेंगे अपन? पोस्टीरियर लॉन्जिट्यूडनल प्रेजेंटेशन। क्या बोलेंगे? पोस्टीरियर। ठीक है, दोनों में से सही कौन सा था? तो एंटीरियर लॉन्जिट्यूडनल प्रेजेंटेशन। कौन सा था? एंटीरियर। ये सामान्य प्रस्तुति या सामान्य प्रेजेंटेशन है। मोस्ट टाइम मैंने पहले बता दिया। ठीक है, यहां तक हमने पढ़ लिया था। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन ट्रांसवर्स या अनुप्रस्थ की। किसकी बात करते हैं? जो दूसरा प्रेजेंटेशन है उसके बारे में बात करते हैं। उसका नाम है ट्रांसवर्स या अनुप्रस्थ। ठीक है, तो ट्रांसवर्स का मतलब क्या हो गया? आड़ा या तिरछा। जैसे ये माता की रीढ़ की हड्डी है, किसके बारे में बात करते हैं? दूसरे ट्रांसवर्स के बारे में। लॉन्जिट्यूडनल खत्म हो चुका है, पढ़ लिया हमने। अब किसकी बात कर रहे हैं अपन? ट्रांसवर्स प्रेजेंटेशन की। ट्रांसवर्स प्रेजेंटेशन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना? कौन सा? ट्रांसवर्स प्रेजेंटेशन। लॉन्जिट्यूडनल पढ़ लिया, दूसरा ट्रांसवर्स प्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ये माँ के रीढ़ की हड्डी है और माँ का मुंह इस साइड है, किस साइड है? इस साइड। और ये माँ की क्या है? पूंछ। और ये माँ के पैर। क्या है? माँ के पैर। ठीक है, और अगर बच्चा कैसा हो गर्भ में? ऐसा। बच्चा कैसा हो? या तो इसका सिर इस साइड में, या फिर बच्चे का सिर इस साइड में और इस साइड में। तो बच्चे का सिर ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, के भी हो सकता है। तो बच्चा कैसा है? आड़ा है। आड़ा मतलब कौन सा कोण बन रहा है? यहाँ देखो 90 डिग्री का कोण बन रहा है। कौन सा कोण बन रहा है? 90 डिग्री का कोण बन रहा है ना? तो अगर माँ के रीढ़ की हड्डी या माँ के कशेरुक दंड की जो लंबाई है उसके अनुप्रस्थ अगर बच्चे की रीढ़ की हड्डी है या बच्चा इस साइड में खड़ा है, तो इस प्रकार के प्रेजेंटेशन को क्या बोलेंगे अपन? ट्रांसवर्स प्रेजेंटेशन। तो उसकी परिभाषा क्या होगी कि फिटस के कशेरुक दंड, यानी ये क्या हो गया? फिटस।
फिटस ही हो गया ना, बच्चा या फिटस, फिटस या क्या बोल सकते हैं इसको, बच्चा, माँ के पेट में बच्चा, ठीक है। तो फिटस, ठीक है, तो बन के बोला फिटस के कशेरुक दंड, यानी फिटस ये हो गया, इसका कशेरुक दंड कौन सा हो गया, रीढ़ की हड्डी कौन सी हो गई, ये। तो फिटस के कशेरुक दंड समझ में आ गया, ये क्या हो गया, फिटस का कशेरुक दंड या रीढ़ की हड्डी का लंब अक्ष, इसकी लंबाई का अक्ष है ना, ये पूरी लंबाई है अक्ष, माता, ये हो गई माता, देखियो ये हो गई माता के कशेरुक दंड की लंबाई, यानी ये माता हो गई, और माता के कशेरुक दंड कौन सा हो गया, ये हो गया माता का कशेरुक दंड, ये हो गई माता के कशेरुक दंड की लंबाई के अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ मतलब आड़ा है, अनुप्रस्थ है ना आड़ा, या फिर 90 डिग्री पर होता है, इस प्रकार के प्रेजेंटेशन को क्या बोलते हैं अपन, ट्रांसवर्स प्रेजेंटेशन। आ गया समझ में, ठीक है। तो ट्रांसवर्स प्रेजेंटेशन का मतलब क्या हो गया कि जो बच्चे का कशेरुक दंड है वो माता के कशेरुक दंड के अनुप्रस्थ हो या फिर 90 डिग्री के कोण पर हो, ऐसे आड़ा हो, क्या हो, आड़ा। तो ऐसे प्रस्तुति को क्या बोलते हैं अपन, ट्रांसवर्स प्रेजेंटेशन या ट्रांसवर्स प्रस्तुति, ठीक है। अब ये भी दो प्रकार की हो सकती है, कैसे दो प्रकार की हो सकती है मैं आपको बताऊंगा, कैसे दो प्रकार की हो सकती है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ये भी दो प्रकार का होता है, जो जिस प्रकार लॉन्जिट्यूडल कितने प्रकार का था, दो प्रकार का, कौन कौन सा लिख देता हूं, एक तो एंटीरियर, दूसरा पोस्टीरियर, दो प्रकार का होता था ना, उसमें सिंपल कौन सा था, तो सामान्य है, सामान्य ये था, ठीक है। उसी प्रकार ट्रांसवर्स भी दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का कौन सा हो सकता है सर बताइए, तो बता रहा हूं मैं, ये भी दो प्रकार का हो सकता है, एक तो हो सकता है डोर्सल, एक होता है वेंट्रल। अब साहब हमको समझ में नहीं आया कि इसमें डोर्सल वेंट्रल कैसे होता है, तो मैं अभी समझाता हूं आपको, देखो। तो ट्रांसवर्स कितने प्रकार का हो सकता है, ये भी दो प्रकार का हो सकता है, या तो डोर्सल या फिर वेंट्रल। डोर्सल मतलब ऊपर वाला भाग, पीठ वाला, कौन सा, पीठ, पीठ मतलब वही रीढ़ की हड्डी, और वेंट्रल मतलब नीचे वाला भाग, यानी पेट वाला भाग, कौन सा, पेट वाला भाग, ठीक है। ये समझना है, नीचे वाला भाग मतलब पेट वाला, और डोर्सल मतलब पीठ वाला भाग, पीठ होती है जो रीढ़ की हड्डी वाला, ठीक है। अब इसमें कैसे है तो आपको अभी समझाता हूं, देखो चलो कैसे, कि जैसे ये एक मादा पशु है, कोई भी हो सकती है, मैं सिर्फ डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है ना, आप समझ सकते हो उसमें। ये इसके पैर हो गए, ये इसकी पूंछ हो गई, ठीक है ना। और अब अनुप्रस्थ का मतलब क्या होता है, ध्यान रखना, ट्रांसवर्स का मतलब क्या होता है, ट्रांसवर्स का मतलब ये बता रहा हूं, ये हो गया ट्रांसवर्स, या फिर ये हो गया ट्रांसवर्स, ये माता है और ये क्या है, बच्चा है, क्या है, बच्चा, ये हो गया। इसके बारे में बात करो, ध्यान रखो, इसके बारे में, इसके बारे में, ट्रांसवर्स के बारे में, बच्चा कैसा है, ऐसा है, और ये माँ की रीढ़ की हड्डी, ये बच्चे की रीढ़ की हड्डी, इसके बारे में बात करें ट्रांसवर्स के बारे में, ठीक है। तो देखिए माता की रीढ़ की हड्डी ये होगी ना, आप देख रहे हो पूरा, देखो ये रही माता की रीढ़ की हड्डी, बिल्कुल, ये देखो माता की रीढ़ की हड्डी है ना, ये माता की रीढ़ की हड्डी, तो वैसे वैसे बनाई मैंने, यहां पर भी आ रहा है समझ में, चलो ठीक है, ठीक है। अब बच्चे की बात करता हूं, तो बच्चा कैसे होगा इसमें, ये देखो ऐसा होगा ना, तो बच्चा कैसे होगा, ऐसे होगा बच्चा, बच्चा कैसे होगा, ऐसे, बच्चा कैसे होगा, ऐसे, ठीक है। तो अगर बच्चे का मुंह इस साइड है, ठीक है ना, तो बच्चे के पैर किस साइड हो गए ना, सीधी बात, सिंपल सी बात है, ये हो गई बच्चे की पूंछ, ठीक है। अगर मैं रेक्टम से हाथ डालता हूं, गुदा से, ये हो गया उसका रेक्टम, यहां से हाथ डालूंगा, ये क्या डाल दिया मैंने, हाथ, और हाथ यहां से टच करता हूं, सबसे पहले क्या दिखाई देगा मेरे को, उसके रीढ़ की हड्डी या फिर पीठ दिखाई देगी ना,
या तो रीढ़ की हड्डी दिखाई देगी बच्चे की, या फिर क्या देगी, पीठ या कुबड़ पे हाथ टच करेगा। अगर ऐसी स्थिति है तो इसको बोलूंगा डोर्सल। क्या बोलूंगा, डोर्सल। ठीक है, आगे समझ में। बच्चा तो खड़ा ही है ना, अगर इसको यहां ले लोगे बच्चे को तो भी सेम चीज ना है, तो खड़ा ही है ना एक्चुअल में, दिख रहा है ना आपको, ये माँ की रीढ़ की हड्डी और बच्चा खड़ा है ना, देखो खड़ा है बिल्कुल, मैंने ऊपर ले लिया पर है कैसा है, खड़ा है, देखो। ठीक है ना, तो अगर बच्चे का मुंह इस साइड है, ठीक है, और जब मैं वेजन से हाथ डालूंगा माँ के शरीर के अंदर, तो सबसे पहले बच्चे के शरीर के कौन से अंग टच कराई देंगे मेरे को, अगर उसकी पीठ यानी जो रीढ़ की हड्डी है वो वाला पार्ट मेरे को दिखाई देता है, वो पार्ट मेरे को टच देता है हाथ में, उस हाथ से मैं कौन बच्चे के कौन से अंग छूंगा, पीठ। ये वाली पीठ देखो, ये वाली, अगर इस जगह पे मेरे कई हाथ लगता है बच्चे के, जब मैं हाथ डालूंगा, ये पीठ है, इस जगह कहीं हाथ लगता है, तो वो कौन सा भाग होगा, डोर्सल। समझो, एनाटॉमी में जाओ पहले पार्ट में, डोर्सल भाग ही बोलते हैं ना ऊपर वाले को, डोर्सल। तो जब डोर्सल ये ऊपर वाला भाग में हाथ से छूता हूं तो उस भाग को बोलूंगा डोर्सल। तो ये किस प्रकार का प्रेजेंटेशन हो गया, डोर्सल ट्रांसवर्स। कौन सा हो गया, डोर्सल ट्रांसवर्स। समझ में आ गया, तो ये हो गया डोर्सल अपने खत्म। ठीक है, सेम स्थिति, सेम समझना, सेम। इस बच्चे को मैं गायब कर रहा हूं यहां से, सेम स्थिति देखना, सेम। ये डोर्सल को गायब कर रहा हूं। बच्चा कैसा होना चाहिए, आड़ा, बिल्कुल सर आड़ा होना चाहिए, तो मैं आधा बच्चे को आड़ा ही बनाऊंगा। ठीक है, तो ये हो गया बच्चा, हो गया ना बच्चा। पर बच्चे का सिर कैसा है आपकी बात, इस साइड है, पैर इस साइड है। ठीक है, तो जब मैं वेजाइना में हाथ डालूंगा अपना, तो सबसे पहले क्या टच होगा, या तो उसके पैर या उसका पेट, नाभि टच होगी बच्चे की, या तो नाभि टच होगी, या बच्चे का पेट टच होगा, या बच्चे के पैर टच होते हैं। तो इस प्रकार के प्रेजेंटेशन क्या बोलूंगा, वेंट्रल। क्या बोलूंगा, वेंट्रल। तो समझ में आ गया, डोर्सल और वेंट्रल ट्रांसवर्स। तो ट्रांसवर्स प्रेजेंटेशन दो प्रकार का होता है, एक तो होता है डोर्सल यानी ऊपरी मतलब पीठ, रीढ़ की हड्डी वाला, और दूसरा वेंट्रल यानी पेट वाला हिस्सा, पैर वाला हिस्सा। तो ट्रांसवर्स प्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है, सुनो वापस की, जो बच्चे की रीढ़ की हड्डी है वो मां की रीढ़ की हड्डी के कैसे होती है, अनुप्रस्थ 90 डिग्री के कोण पे, ये 90 डिग्री का कोण बना रही है, 90 डिग्री के कोण पे होती है। तो ये दो प्रकार का हो सकता है, कौन कौन सा, डोर्सल। तो सर वापस समझिए, आपको समझ में तो वापस समझो, एक बार वापस समझो, कोई टेंशन नहीं है, वापस समझो। तो मैंने क्या बताया है कि अपन बात करते हैं ट्रांसवर्स प्रेजेंटेशन की बात करें, तो मैं क्या बोला, ट्रांसवर्स प्रेजेंटेशन बच्चों दो प्रकार का होता है। पहला होता है डोर्सल, डोर्सल का मतलब क्या होता है, ऊपरी यानी पीठ यानी रीढ़ की हड्डी, पीठ। और दूसरा कौन सा प्रकार हो सकता है, वेंट्रल। कौन सा हो सकता है, वेंट्रल। वेंट्रल मतलब पेट, पेट वाला हिस्सा, पीठ और पेट। सर समझिए कैसे होता है, मैंने क्या बताया, ट्रांसवर्स का मतलब क्या होता है, लंबवत है। क्या है, लंबवत है। इसके बाद ये हो गई मां की रीढ़ की हड्डी, ये हो गई माता, ठीक है, और ये क्या हो गया, बच्चा यानी अनुप्रस्थ है ना, आड़ा है, ये हो गया बच्चा। ठीक है, ये हो गया बच्चा। 90 डिग्री का कोण बना रहा है, 90 डिग्री बिल्कुल, हम भी है 90 डिग्री कोण, दोनों में 90 डिग्री के कोण बनाएंगे, तब क्या होगा, ट्रांसवर्स। इन दोनों में 90 डिग्री का कोण बनेगा तब ट्रांसवर्स होगा। तो कैसे सर, तो समझिए कि जैसे ये हो गई माता, सर बताइए कैसे हो गई माता, ये हो गई पूंछ, ये हो गई मां का सिर, और ये हो गए मां के पैर, हो गए ना, समझ में आ रहा है। ठीक है, और बच्चा कैसा होना चाहिए, आड़ा, इस प्रकार का। तो चलो मैंने ये बनाया, बच्चा बना दिया, बच्चे के पैर इस साइड में, बच्चे के पैर इस साइड में, है ना। अगर मैं पीछे से हाथ डालूंगा, यहां से चेक करूंगा मेरा हाथ जा रहा है, ये हाथ गया, तो सबसे पहले बच्चे का कौन सा भाग हमको टच होगा, पीठ वाला सर, पीठ वाला, पीठ वाला। तो जब पीठ वाला टच करता है भाग, उसको क्या बोलते हैं, डोर्सल। ठीक है, क्या बोलते हैं, डोर्सल।
यानी जब मैं बच्चे का कौन सा भाग सबसे पहले दिखाई देगा, तो कौन सा दिखाई देगा, ये पीठ वाला, रीढ़ की हड्डी वाला भाग सब दिखाई देगा, उसको क्या बोलेंगे, डोर्सल ट्रांसवर्स प्रेजेंटेशन। आगे समझ में, ठीक है। नेक्स्ट बात साहब, ये सब का हम बोलूं वेंट्रल कैसे होगा फिर सर, तो वेंट्रल के बारे में बात करता हूं मैं। बच्चा है बिल्कुल ऐसा आड़ा है ना, बिल्कुल आड़ा है, सब देख लो, आड़ा ही है, आड़ा ही है, आड़ा ही है। और ये हो गया बच्चे का सिर, ये हो गए बच्चे के पैर। अब मैं यहां से हाथ डाल रहा हूं, तो सबसे पहले क्या मेरे को टच होगा, बच्चे का कौन सा भाग स्पर्श करूंगा मैं, कि साहब या तो उसके पैर टच करोगे या इसका पेट टच करोगे। तो जब बच्चे का पेट होता है तो उसको क्या बोलेंगे अपन, वेंट्रल ट्रांसवर्स प्रेजेंटेशन। और बच्चा कैसा है, आड़ा है साहब, आड़ा है। जबकि लॉन्जिट्यूडल में बच्चा कैसा होता था, ऐसा। लॉन्जिट्यूडल में बच्चा कैसा होता था, ऐसा, या तो सिर इस साइड में या फिर सिर इस साइड में। तो यहां तक की क्लास हमने कहां पढ़ ली, ट्रांसवर्स प्रेजेंटेशन, यहां तक हमारा खत्म हो गया। तो ट्रांसवर्स प्रेजेंटेशन का मतलब क्या हो गया, कि जो बच्चा होता है, जो फीटस का कशेरुकदंड है, जो फीटस का कशेरुकदंड है, ये कशेरुकदंड हो गया फीटस का, वो माता के कशेरुकदंड के अनुप्रस्थ यानी आड़ा यानी 90 डिग्री के कोण पे होता है, अनुप्रस्थ होता है, उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स प्रेजेंटेशन। ये दो प्रकार का हो सकता है। कौन कौन सा, डोर्सल। डोर्सल का मतलब क्या हो गया, कि बच्चा अनुप्रस्थ है 90 डिग्री कोण पे, पर सबसे पहले बच्चे के कौन से भाग आपको टच करने को मिलते हैं साहब, उसकी पीठ, रीढ़ की हड्डी वाला भाग टच करने को मिलता है, अभी बताया मैंने, उसको क्या बोलेंगे, डोर्सल। वेंट्रल मतलब सर कौन सा भाग सबसे पहले टच करने को मिलेगा साहब, कि साहब ये मिलेगा हमको, पेट वाला भाग, उसको क्या बोलते हैं अपन, वेंट्रल ट्रांसवर्स प्रेजेंटेशन। ठीक है, आगे समझ में। तो ये दो प्रकार के हमने प्रेजेंटेशन में दिया। नेक्स्ट होता है वर्टिकल प्रेजेंटेशन। कौन सा, वर्टिकल, यानी उसको बोलते हैं बच्चा गर्भ में खड़ा हो जाता है, बहुत कम मिलता है, बहुत ही कम केस में मिलता है, उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। ठीक है, जो तीसरा प्रेजेंटेशन है अब हम उसके बारे में बात करते हैं। तीसरा होता है वर्टिकल प्रेजेंटेशन। कौन सा होता है तीसरा, वर्टिकल। वर्टिकल और प्रेजेंटेशन पहला पढ़ लिया, दूसरा भी पढ़ लिया हमने। दूसरा कौन सा पढ़ा था हमने, ट्रांसवर्स। तो लॉन्जिट्यूडनल पढ़ लिया, दूसरा कौन सा पढ़ा था हमने, ट्रांसवर्स पढ़ लिया। ये भी दो प्रकार का, ये भी दो प्रकार का। तो साहब तीसरा है वर्टिकल, ये भी दो प्रकार का होता है। ठीक है, पर पढ़ना जरूरी नहीं है, बहुत कम केस में मिलता है, बहुत ही कम केस में। तो क्वेश्चन है ऐसा कौन सा प्रेजेंटेशन या प्रस्तुति है जो बहुत ही कम में मिलती है, तो उत्तर क्या जाएगा, वर्टिकल। क्या जाएगा, वर्टिकल। सिर्फ सुअर और भेड़ मिलता है। किसमें मिलता है ये, सुअर और भेड़ में, सुअर और भेड़ में, सुअर और भेड़ में, बहुत कम में, बहुत कम केस में। स्वाइन, HWIN, और भेड़ मतलब सिर्फ SEET, इसमें सिर्फ यानी भेड़, इन दोनों में मिलता है, वो भी बहुत कम केस। इसमें क्या होता है, बच्चा खड़ा हो जाता है। बच्चा कैसा होगा, खड़ा हो जाता है, यानी माँ के नाभि की तरफ आ जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं वर्टिकल प्रेजेंटेशन। बहुत कम केस में होता है और पूछते भी नहीं है एग्जाम में, फिर भी इसका मतलब ये सुना, बच्चा गर्भ में खड़ा हो जाता है और बहुत कम केस में मिलता है। क्वेश्चन सिर्फ ये पूछ सकते हैं कि सबसे कम प्रेजेंटेशन कौन सा पाया जाता है पशुओं में, तो सबसे कम प्रेजेंटेशन वर्टिकल पाया जाता है। सबसे सामान्य प्रेजेंटेशन कौन सा पाया जाता है, तो लॉन्जिट्यूडल में। कौन सा, लॉन्जिट्यूडल में एंटीरियर। कौन सा, एंटीरियर। ठीक है, एंटीरियर सबसे ज्यादा पाया जाता है पशुओं में, सबसे ज्यादा। क्वेश्चन दोनों इंपोर्टेंट है, पूछ सकते हैं कि सबसे सामान्य प्रेजेंटेशन या प्रस्तुति कौन सी पाई जाती है, तो एंटीरियर लॉन्जिट्यूडनल प्रेजेंटेशन। एंटीरियर लॉन्जिट्यूडनल प्रेजेंटेशन याद कर रखना है, एंटीरियर, सिर्फ वर्ड एंटीरियर। सबसे कम कौन सा पाया जाता है, तो वर्टिकल। वर्टिकल में क्या होता है, बच्चा खड़ा हो जाता है। और किस में पाया जाता है, ध्यान रखना, बहुत कम में भी, किसमें, सुअर और भेड़ में। स्वाइन, स्वाइन मतलब पिग, पिग। सुअर होता है ना, भंडूरे बोलते हैं जिनको, भंडूरे। ठीक है ना, सुअर, इसको पिग भी बोल सकते हैं, पिग। ठीक है ना, पिग्स बोल सकते हो इसको, या सुअर बोल सकते हो, और भेड़ है सिर्फ।
जो गड्री होते हैं उनको भी, ठीक है, इसमें पाया जाता है। तो ये हो गया प्रेजेंटेशन के बारे में। नेक्स्ट जो पोस्चर और पोजीशन, उसके बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, ठीक है। समझ में नहीं आया हो तो वापस बताइए, और समझ में आ गया तो लाइक करो वीडियो को और शेयर करो, ठीक है। ऑल द बेस्ट। तो गुड इवनिंग स्टूडेंट, अपन बात कर रहे थे किसकी, डिस्टोपिया के बारे में। तो हमने अभी तक क्या पढ़ लिया, डिस्टोपिया क्या होता है, डिस्टोपिया के कौन से प्रकार हैं, उसमें बच्चे का डिस्टोपिया कैसे होता है, माता का डिस्टोपिया कैसे होता है, बच्चे का डिस्टोपिया होता है उसमें बच्चे की असामान्य स्थिति, यानी बच्चा गर्भ में कैसे होता है, उसमें प्रेजेंटेशन, पोजीशन और पोस्चर। तो प्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ लिया, प्रेजेंटेशन कितने प्रकार का होता है, ठीक है, 3 प्रकार का होता है, जैसे लॉन्जिट्यूडिनल, ट्रांसवर्स, वर्टिकल। लॉन्जिट्यूडिनल में क्या होता है, ट्रांसवर्स में क्या होता है, वर्टिकल में क्या होता है, बता दिया। नेक्स्ट बात है आज पोजीशन की, किसकी, पोजीशन की। तो पोजीशन, नेक्स्ट की बात है आज पोजीशन की। तो पोजीशन क्या होता है, तो पोजीशन का सीधा मतलब क्या होता है, मैं आपको यहां बताने की कोशिश करता हूं कि माता, एक हो गई माता, एक हो गया बच्चा, जो गर्भ में बच्चा, ठीक है, के अंगों का संबंध, किसका, अंगों का संबंध, उसको क्या बोलते हैं, पोजीशन। आ गया समझ में। तो पोजीशन का मतलब क्या होता है, माता और जो गर्भ में बच्चा है, इस माता के गर्भाशय में जो बच्चा है उसके अंगों का आपसी संबंध, किसके अंगों का, बच्चे के और माता के अंगों का आपसी संबंध क्या बोलते हैं, पोजीशन, ठीक है। यानी बच्चे के जो अंग हैं वो माता के कौन से अंग के पास है या नजदीक है, या फिर माता के जो अंग है वो बच्चे के शरीर के कौन से अंगों के पास है, ठीक है। ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, कुछ समझने में डिफिकल्ट होता है। इसको समझने के लिए आपको प्रेजेंटेशन अच्छे से पता होना चाहिए। प्रस्तुति, जो मैंने बताया था, प्रेजेंटेशन 3 प्रकार का होता है, लॉन्जिट्यूडिनल लंबवत, रीढ़ की हड्डी वाला, ट्रांसवर्स और वर्टिकल। तीनों अच्छे से पता होना चाहिए। जिसको प्रेजेंटेशन पता है वो पोजीशन बता सकता है। तो प्रेजेंटेशन में मैंने क्या बताया था, किसके अंदर, प्रेजेंटेशन के अंदर, प्रेजेंटेशन में मैंने क्या बताया था, माता और बच्चा, ठीक है, माता भी बताई थी, बच्चा भी बताई थी, और क्या बताई थी इसमें, कशेरुक के दंड का संबंध, यानी रीढ़ की हड्डी का संबंध बताया था। तो माता और बच्चे की कशेरुक दंड का आपस में संबंध कैसा, उसको प्रेजेंटेशन बोलते थे, ठीक है। जबकि पोजीशन में क्या है, माता भी है, बच्चा भी है, पर इसमें क्या है, अंग है, इसमें रीढ़ की हड्डी या कशेरुक दंड नहीं है। अगर रीढ़ की हड्डी और कशेरुक दंड का आपसी संबंध माता और बच्चे के बीच करते हैं उसको बोलते हैं प्रेजेंटेशन। और अगर अंगों का, बच्चे के अंगों का माता के अंगों के साथ कैसा संबंध है, अंग की बात करते हैं, इसमें किसकी, अंग की, उसको बोलते हैं पोजीशन। आ गया समझ में, चलो ठीक है। तो अब देखते हैं कि कौन कौन से अंगों का आपस में अपन ध्यान रखेंगे, ठीक है, कि बच्चे के कौन से अंग हो सकते हैं और माता के कौन से अंग हो सकते हैं जो आपस में संबंध रखेंगे, या किस प्रकार से संबंध रख सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, बच्चे के होते हैं, एक तो बच्चे का ऊपर वाला भाग, बच्चे की बात करते हैं, किसकी, बच्चे की, ये हो गया बच्चा या फीटस, ठीक है। डोर्सल भाग, कौन सा, डोर्सल, डोर्सल मतलब पीठ वाला भाग, ऊपरी भाग, पीठ, ठीक है। दूसरा भाग बच्चे का क्या हो सकता है, लंबर कशेरुका, आपने सुनी होगी, कौन सी, लंबर, सुना ना, लंबर कशेरुका। नेक्स्ट हो सकता है मस्तिष्क, जिसको बोलते हैं सिफेलो, सिफेलस, SEPS, सिफेलो, सिफेलो यानी सिर, सिर वाला भाग हो सकता है, कौन सा, सिर वाला, सिर। तो बच्चे
बच्चे के 3 भाग हो सकते हैं। कौन कौन से? एक तो डोर्सल ऊपर वाला भाग, एक लंबर भाग, एक सिफिलो भाग, ठीक है। और माता की बात करता हूं तो माता के अंदर कौन कौन से अंग हो सकते हैं? एक तो सैक्रम। सैक्रम क्या है? कशेरुक दंड है एक, या कशेरुका है। कौन सी है? कशेरुका, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है इसमें? इलियक, ठीक है। तीसरा क्या हो सकता है? प्यूबिक्स या प्यूबिक, ठीक है। तो 3 भाग बच्चे के, 3 भाग बच्चे के, यानी इसका मतलब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। आपको क्या याद रखना है? मैं तो ये 3 तो रखना है आपको, सैक्रम, इलियक और प्यूबिक। सैक्रम, इलियक और प्यूबिक। सैक्रम क्या है? माता का कशेरुका है एक, 5वें नंबर की या 6ठे नंबर की, जो भी आपको पता है। इलियक रीढ़ की हड्डी है, सॉरी हिप बोन का एक पार्ट है। प्यूबिस भी हिप बोन का एक पार्ट है। हिप बोन सुनिए ना आपने, हिप बोन, हिप बोन 3 अस्थियों से मिलकर बनी होती है। किसके से? एक तो इलियम, दूसरी ईशियम और तीसरी प्यूबिस, ठीक है। तो हिप बोन 3 अस्थियों से मिलकर बनी होती है। इसमें हमको इलियम और प्यूबिस का देखना है। तो यह इलियम है और यह प्यूबिस है, ठीक है। और ऊपर से आपको पता है जो हिप बोन है वो ऊपर से सैक्रम से जुड़ी हुई रहती है, इसलिए आपको सैक्रम के बारे में पढ़ रहा है। तो पोजीशन का मतलब क्या होता है? एक्चुअली मैं आपको बताता हूं कि पोजीशन का मतलब होता है कि बच्चे का ऊपर वाला भाग जो पीठ है वो माता के शरीर के ये जो 3 अंग है उसके किसके पास है? क्या बच्चे का डोर्सल भाग माता के सैक्रम के पास है? क्या बच्चे का डोर्सल भाग माता के इलियम के पास है? क्या बच्चे का डोर्सल भाग ऊपर वाला भाग बच्चे की प्यूबिस के पास है? ठीक है। तो डोर्सल से कितने हो गए? 3 चीजें हो गई। कौन कौन सी? एक तो डोर्सल सैक्रम, डोर्सल इलियक, डोर्सल प्यूबिक, या फिर क्या बोल सकते हैं? सैक्रम, डोर्सल इलियक, डोर्सल और प्यूबिस डोर्सल, ठीक है। उसी प्रकार ये तीनों भी हो सकते हैं। कैसे कैसे हो सकता है? कि जैसे ये लंबर हो गया, या फिर ये सैक्रम और ये लंबर, ठीक है। इसमें इलियक और लंबर। नेक्स्ट प्यूबिक और लंबर, ये हो सकते हैं। देखो आ गया समझ में। और वैसे वैसे ये हो सकते हैं सिफिलो सैक्रल, सिफिलो इलियक, सिफिलो प्यूबिक। तो समझ में आ गया मैं क्या बताना चाहता हूं? मैं ये बताना चाहता हूं कि बच्चे के जो ये अंग है, बच्चे का जो ऊपर वाला भाग है, या बच्चे की जो लंबर कशेरुका है, या जो बच्चे का जो सिर वाला भाग है, वो माता के शरीर के जो ये 3 अंग है या जो 3 बोन है वो किसके नजदीक है? ठीक है। यानी ऊपर वाला भाग किसके पास है, ये वाला भाग किसके पास है, और ये वाला भाग किसके नजदीक है? ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? पोजीशन। तो पोजीशन का मतलब क्या हो गया कि बच्चे और माता के अंगों का आपसी संबंध, यानी बच्चे के शरीर के अंग माता के शरीर के इन अंगों के या इन अस्थियों के किसके नजदीक है या किसके पास है, उसको बोलते हैं पोजीशन। ठीक है। तो वही परिभाषा लिखी मैंने। पोजीशन का मतलब क्या होता है कि फीटस यानी बच्चे के अंग माता के शरीर के हिप बोन और सैक्रल के किस भाग से संबंध रखते हैं। ठीक है। तो सैक्रल और हिप बोन के 3 पार्ट होते हैं। तो बच्चे के शरीर का कौन सा अंग माता के शरीर के कौन से अंग के पास है या कौन सा संबंध रखते हैं, उसको क्या बोलते हैं? पोजीशन। ठीक है। तो अब डिटेल में पढ़ते हैं अपन कि पोजीशन का एक्चुअल में मतलब क्या होता है और कितने प्रकार का हो सकता है। ठीक है। तो आपको पता क्या होना चाहिए वो मैं बता दिया। ठीक है। आपको याद क्या रखना है? पहले तो माता के बारे में। कौन सी? माता।
तो माता के कौन कौन से याद रखोगे पोजीशन में? एक तो सैक्रल या सैक्रम, दूसरा इलियर और तीसरा प्यूबिक। ये किसके हो गए? माता के। ये आपको माता के याद रखने हैं, बस खत्म। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था, जिसको प्रेजेंटेशन अच्छे से याद है, ठीक है, उसको सब। अगर अपन पहले बात करते हैं एंटीरियर प्रेजेंटेशन, किसकी? एंटीरियर लॉन्जिट्यूडिनल प्रेजेंटेशन, एंटीरियर लॉन्जिट्यूडिनल प्रेजेंटेशन। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है, पहले ध्यान रखना, पहले बता दिया। इसमें बच्चे का सिर कहाँ होता है? माँ के पूंछ की तरफ, माँ के वजैने की तरफ रीढ़ की हड्डी लंबवत होती है। अगर इसके अंदर प्रेजेंटेशन की बात करें तो इसमें बच्चे का कौन सा भाग आएगा? डोर्सल भाग। कौन सा? डोर्सल। तो बच्चा कैसा हो सकता है? या तो बच्चे का जो ऊपर वाला भाग है, वो पीठ वाला भाग है, वो माता के सैक्रम के पास होगा, तो उसको बोलते हैं डोर्सोसैक्रल। क्या बोलेंगे? डोर्सोसैक्रल। अगर बच्चे का जो ऊपर वाला भाग है, यानी पीठ वाला भाग है, ठीक है, अगर वो माता के इलियम के पास है, इलियम के पास है, उसको बोलते हैं डोर्सोइलियम। क्या बोलते हैं? डोर्सोइलियम। और बच्चे का अगर जो ऊपर वाला भाग है, जो डोर्सल भाग है, डोर्सल भाग है, वो अगर प्यूबिस बोन के पास है, तो इसको बोलते हैं डोर्सोप्यूबिक। ध्यान। तो एंटीरियर लॉन्जिट्यूड में क्या याद रखोगे आप? बच्चे का डोर्सल। क्या रखोगे? डोर्सल भाग आएगा, बच्चे का ऊपर वाला भाग आएगा पोजीशन। ठीक है, तो जब भी पूछे एंटीरियर लॉन्जिट्यूडनल प्रेजेंटेशन में बच्चे की पोजीशन, तो पोजीशन डोर्सल बच्चे की ये क्या है? बच्चा है, और ये क्या है? माता है। तो एंटीरियर लॉन्जिट्यूडनल में डोर्सोसैक्रल हो सकती है, डोर्सोइलियक हो सकती है, डोर्सोप्यूबिक हो सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? डोर्सोसैक्रल सबसे सामान्य है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि गर्भकाल में बच्चे का सामान्य पोजीशन क्या होता है, प्रेजेंटेशन कौन सा होता है? एंटीरियर लॉन्जिट्यूडनल बता दिया मैंने आपको। अगर प्रस्तुति पूछे सामान्य प्रस्तुति कौन सी होती है, तो एंटीरियर लॉन्जिट्यूडनल। अगर पोजीशन पूछे कि सबसे सामान्य प्रेजेंटेशन या सबसे साधारण कौन सा पोजीशन होता है बच्चे का, तो डोर्सोसैक्रल। डोर्सल मतलब बच्चे का ऊपर वाला भाग, और किसके पास जुड़ा हुआ है? कि माता की सैक्रम कशेरुआ के पास स्थित होता है। ये होता है साधारण। ठीक है, तो पहली बात ये हो गई, तो बच्चे का डोर्सल भाग इसमें खत्म हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन कि अगर बच्चा कैसा है? पोस्टीरियर लॉन्जिट्यूडनल में। किसमें? पोस्टीरियर लॉन्जिट्यूडनल में, पोस्टीरियर लॉन्जिट्यूडनल में। जो मैंने आपको बता दिया है, पोस्टीरियर लॉन्जिट्यूडनल प्रेजेंटेशन है, तो बच्चे की पोजीशन क्या होगा? तो इसमें बच्चे का पोजीशन क्या होगा? ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, इसमें आपको एक वर्ड याद रखना है, वो कौन सा? लंबर कशेरुका वाला। कौन सा? लंबर। तो इसमें आपका ये भी डायड हो गया। ठीक है, वो के बाद तो पहला कौन सी हो गई? लंबर, और माँ का कौन सा हो गया? सैक्रल। तो लंबो सैक्रल या लंबर सैक्रल बोल सकते हैं। शॉर्ट में लंबो को लंबर लिखा हमने, लंबो सैक्रल। ठीक है, या फिर क्या हो सकता है? लंबो इलियक, या फिर क्या हो सकता है? लंबो प्यूबिक। तो देखो, माता के तीनों समान है। ये हो गई माता के तीनों समान है, पर बच्चे के अलग अलग है। बच्चे के इसमें लंबर आ रहा है, किसमें? पोस्टीरियर में, और उसमें क्या आ रहा था? डोर्सल आ रहा था। ठीक है, तो ये तीनों हो सकते हैं किसमें? पोस्टीरियर में। कि बच्चे का जो लंबर कशेरुका है वो माता की सैक्रम के पास हो सकता है, बच्चे की जो लंबर कशेरुका है वो बच्चे की इलियम अस्थि के पास हो सकता है, और बच्चे का जो लंबर कशेरुका है वो माता की प्यूबिस बोन के पास भी हो सकता है। तो दूसरा पोजीशन अपने पास ये आ गया। ठीक है,
अब ये भी नॉर्मल है, पर सबसे नॉर्मल कौन सा है, मैंने अभी आपको बताया था वो वाला। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अभी लॉन्जिट्यूडिनल प्रेजेंटेशन पूरा हो गया, अब बात करते हैं ट्रांसवर्स की। किसकी? ट्रांसवर्स प्रेजेंटेशन पढ़ाता हूं। कौन सा? ट्रांसवर्स प्रेजेंटेशन पढ़ाता है, ट्रांसवर्स प्रेजेंटेशन। तो ट्रांसवर्स प्रेजेंटेशन में आपको एक वर्ड याद रखना है, उसका नाम क्या है? सिफेलो। सिफेलो का मतलब क्या? सिर। सिर, तो सिर से मतलब है इसमें। तो इसमें किस प्रकार की पोजीशन हो सकती है बच्चे की? तो सिफेलो आपको वर्ड याद है ये, तो कर लो सिफेलो। और या तो वो मां के सैक्रल के पास होगा, या फिर सिफेलो किसके पास होगा? इलियक के पास, या फिर सिफेलो प्यूबिक के पास। ठीक है, तो ये देख लो सेम सेम सीखे। ठीक है, अगर ट्रांसवर्स प्रेजेंटेशन है उसमें बच्चे की पोजीशन क्या होगी? पोजीशन का मतलब अंगों का संबंध, कौन कौन से अंग मैंने आपको बता दिया। तो इसमें अगर ट्रांसवर्स प्रेजेंटेशन में उसमें बच्चे का जो सिर है, सिफिलस है, वो सैक्रम के पास है क्या, या फिर इलियम अस्थि के पास हो सकता है, या फिर सिपेलो जो है वो प्यूबिक अस्थि के पास हो सकता है। तो ये हो गई पोजीशन। ठीक है, शॉर्ट में वापस समझ लेते हैं अपन क्या क्या होता है। तो हमने अभी तक क्या देखा है कि पोजीशन का मतलब क्या होता है कि फिटस के जो अंग हैं, ठीक है, उनका माता के जो हिप बोन है और जो सैक्रम है उसके साथ कैसा संबंध है, यानी बच्चे के शरीर का कौन सा अंग माता के शरीर के कौन से अंग के नजदीक है या पास है, उसको क्या बोलते हैं? पोजीशन। ठीक है, उसमें मैंने क्या बताया था कि सबसे पहले क्या हो सकता है? एंटीरियर लॉन्जिट्यूडिनल प्रेजेंटेशन। इसके अंदर बच्चा कैसे हो सकता है, बच्चे की पोजीशन क्या हो सकती है? तो इसमें क्या हो सकती है? डोर्सल। ठीक है, इसमें डोर्सल में भी 3 हो सकती है, या तो डोर्सो सैक्रल, डोर्सो इलियक, या फिर डोर्सो प्यूबिक। ठीक है, दूसरा क्या बताया था मैंने कि पोस्टीरियर लॉन्जिट्यूडिनल प्रेजेंटेशन। अगर इस प्रकार का प्रेजेंटेशन है, पोस्टीरियर लॉन्जिट्यूडिनल प्रेजेंटेशन, तो बच्चे की स्थिति कैसे हो सकती है इसमें? तो मैंने क्या बताया इसमें कि इसमें लंबर कसे रुका, यानी लंबर कसे रुका में ये कितने प्रकार का हो सकता है? कौन सी? पहले तो सैक्रल, दूसरा इलियक, और तीसरा प्यूबिक। ठीक है, तीसरा क्या बताया था मैंने? ट्रांसवर्स प्रेजेंटेशन। कौन सा? ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स प्रेजेंटेशन, इसके अंदर बच्चे की पोजीशन क्या हो सकती है? तो मैंने क्या बताया? तो सिफेलो में 3 हो सकती है, एक तो सैक्रल, दूसरा इलियक, और तीसरा प्यूबिक। ठीक है ना? तो समझो मैं क्या बताना चाहता हूं, समझो कि पोजीशन बच्चे की कैसे हो सकती है। अगर बच्चे की प्रेजेंटेशन कैसी हो? एंटीरियर, तो डोर्सो सैक्रल हो सकती है, डोर्सो इलियक हो सकती है, डोर्सो प्यूबिक हो सकती है। अगर बच्चे की प्रेजेंटेशन कैसी हो? पोस्टीरियर लॉन्जिट्यूडिनल प्रेजेंटेशन हो तो लंबो सैक्रल हो सकती है, लंबो इलियक हो सकती है, और लंबो प्यूबिक हो सकती है। अगर बच्चे की प्रेजेंटेशन ट्रांसवर्स हो, यानी आड़ा हो बच्चा, तो कैसे हो सकती है? सिफिलो यानी सिर, बच्चे का सिर सैक्रल हो सकती है, सिफिलो इलियक हो सकती है, सिफिलो प्यूबिक हो सकती है। सबसे सिंपल या साधारण पूछिए तो सबसे साधारण या सबसे सामान्य होती है डोर्सो सैक्रल। ठीक है, ये क्या हो गई? पोजीशन। पोजीशन हो गई सबसे सामान्य पोजीशन बच्चे की। आ गया समझ में? चलो ठीक है, तो एंटीरियर लॉन्जिट्यूडिनल प्रेजेंटेशन सबसे सामान्य
और इसकी पोजीशन सबसे सामान्य कौन सी हो गई? डोर्सोसैक्रल एंटीरियर लॉन्जिट्यूडिनल प्रेजेंटेशन। ठीक है, ये क्या हो गया इसकी पोजीशन। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन पोस्चर की। किसकी? पोस्चर की। तो लास्ट क्लास में गई है वो कौन सी हो गई? पोस्चर। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? सामान्य प्रस्तुति या सामान्य प्रेजेंटेशन। सामान्य बच्चे की गर्भ में स्थिति कैसी होती है? गर्भ में सामान्य बच्चा क्या जाता है? वो प्रेजेंटेशन की बात करें तो प्रेजेंटेशन कौन सा हो गया? एंटीरियर लॉन्जिट्यूडिनल प्रेजेंटेशन। ये तो क्या हो गया? सामान्य प्रेजेंटेशन। ठीक है, अगर पोजीशन की बात करें तो इसमें क्या बताया था आपने? डोर्सोसैक्रल। ठीक है, तो अपने पास दो वर्ड आ गए। ये तो हो गया प्रेजेंटेशन और ये क्या हो गई? पोजीशन। ये क्या हो गई? पोजीशन। तो दो आ गए अपने पास। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन पोस्चर की। किसकी? पोस्चर की। तो पोस्चर का मतलब क्या होता है? तो पोस्चर का मतलब होता है कि फीटस के अंगों का उसके खुद के शरीर के साथ संबंध, उसको क्या बोलते हैं? पोस्चर। तो पोस्चर का मतलब क्या हो गया? समझ लो कि बच्चे के शरीर के अंग हैं, ठीक है, वो उसके खुद के शरीर के साथ कैसा है। मतलब बच्चे के सिर, बच्चे के पैर, बच्चे की गर्दन, बच्चे की पूंछ उसकी शरीर के साथ खुद के पास कैसा है। क्या बच्चे की गर्दन घुमी हुई है खुद की? क्या बच्चे की गर्दन बच्चे के शरीर के नीचे है? क्या बच्चे के हाथ पैर है जो बच्चे के शरीर के नीचे है? क्या बच्चे की पूंछ ऊपर घुमी हुई है? तो बच्चे के जो किसके? बच्चे के खुद के। तो बच्चे के पैर, सिर और पूंछ वो खुद बच्चे के शरीर के साथ कैसे हैं। क्या उसकी पूंछ घुमी हुई है, ऊपर है? क्या बच्चे की गर्दन इधर घुमी हुई है? क्या बच्चे की गर्दन ऊपर घुमी हुई है? क्या बच्चे की गर्दन नीचे है? क्या बच्चे के जो पैर है वो नीचे हैं, आड़े हैं, तिरछे हैं, फैले हुए, चौड़े कैसे हैं? तो बच्चे के जो शरीर के अंग हैं, उसके एक्सट्रीमीज है, उसके सिर, पैर, हाथ है, वो बच्चे के शरीर के साथ कैसे हैं, उसको क्या बोलते हैं अपन? पोस्चर। क्या बोलते हैं? पोस्चर। तो बच्चे के सामान्य कैसे होते हैं? तो इसमें होता है बच्चे की सामान्य पोस्चर। क्या होता है? क्या होता है? सामान्य पोस्चर। तो सामान्य पोस्चर होता है, मैं लिख देता हूं आपको कि सामान्य पोस्चर। कौन सा? सामान्य। इसमें क्या होता है कि बच्चे के आगे वाले पैर, आगे के पैर जन्म नाल में फैले हुए एवं सिर नी जॉइंट पर, नी जॉइंट पर स्थित होता है। ये क्या है? सामान्य क्वेश्चन है। नहीं, जैसे बच्चे के आगे वाले पैर है, ये दोनों पैर आगे, बिल्कुल आगे की तरफ जन्म नाल बर्थ कैनल, और इसकी जो सिर है वो ऐसे नी जॉइंट पे, जो नी जॉइंट वहां पे ऐसे, ये कौन सा होती है? सामान्य पोस्चर। ये हो गया सामान्य पोस्चर। तो अभी तक हमने क्या देखा है?
कि सामान्य पोस्चर क्या होता है? पोस्चर का मतलब क्या होता है कि बच्चे के शरीर के खुद के जो अंग है, उसकी गर्दन सिर, वो खुद के अपने शरीर के साथ कैसे हैं, उसको बोलते हैं पोस्चर। सामान्य कैसा होता है कि बच्चे के आगे वाले पैर जो माता के जनन अंग है उसमें लंबे होते, बिल्कुल सीधे लंबे होते हैं, और उसकी जो सिर होता है, जो गर्दन होती है, वो बिल्कुल नी जॉइंट यानी आगे वाले घुटनों के जॉइंट है उसके ऊपर रहती है। वो क्या हो गया? सामान्य पोस्चर। ठीक है, तो अपन बात करते हैं सामान्य स्थिति। बच्चे की गर्भ में सामान्य स्थिति कैसी होती है? क्वेश्चन यहां से निकल सकता है। यहां तक समझ में आया क्या? कोई मतलब है बच्चे की गर्भ में सामान्य स्थिति किसकी? बच्चे की गर्भ में सामान्य स्थिति। तो बच्चे की गर्भ में सामान्य स्थिति कैसे? इसका मतलब क्या हो गया कि सबसे पहले सामान्य प्रेजेंटेशन क्या होता है? सामान्य प्रेजेंटेशन, उसके बाद यही सामान्य पोजीशन, उसके बाद सामान्य पोस्चर। ये तीनों कैसे? तो सामान्य प्रेजेंटेशन कौन सा था? मैंने बताया था एंटीरियर लॉन्जिट्यूडिनल प्रेजेंटेशन। एंटीरियर लॉन्जिट्यूडिनल प्रेजेंटेशन। ठीक है, पोजीशन क्या थी? डोर्सोसैक्रल। ठीक है, और पोस्चर क्या था कि बच्चे के आगे वाले पैर जन्म नाल में सीधे लंबे एवं सिर नी जॉइंट पर, नी जॉइंट पर स्थित। तो ये बच्चे की गर्भ में सामान्य स्थिति होती है। क्या होती है? मैंने क्या बताया कि इस बच्चे का सामान्य प्रेजेंटेशन कौन सा हो गया? एंटीरियर लॉन्जिट्यूडिनल प्रेजेंटेशन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में पूछते हैं। तो एंटीरियर लॉन्जिट्यूडिनल कौन सा? एंटीरियर लॉन्जिट्यूडिनल प्रेजेंटेशन। पोजीशन सामान्य कौन सी हो गई? तो डोर्सोसैक्रल। और बच्चे की पोस्चर क्या हो गया कि बच्चे के आगे वाले पैर वो बर्थ कैनाल में एकदम सीधे होते हैं, लंबे, और बच्चे का सिर है जो नी जॉइंट पे स्थित होता है। ये हो गई सामान्य स्थिति। कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, ध्यान रखना। तो सामान्य प्रेजेंटेशन, सामान्य पोस्चर और सामान्य पोजीशन। आगे समझ में? ठीक है, अच्छे से याद करना। बेस्ट ऑफ लक।